हो स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। प्रथम शंका लेके आ रहे हैं श्रीमती नीति जी देवेंद्र जी कर्रापुर वाले सागर घड़ायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शिखर सिंह जी ललितपुर। परम पूज्य मुनि वैद्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। निर्वेक सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी सवाल कर लो। महाराज जी, मेरा यही प्रश्न है कि कोई जीवन भर यदि अपना सब नियमों का व्रत प्रतिमा का पालन करता है, अंत में समाधि उसकी नहीं हो पाए, तो उसको ये बोलते हैं कि जैसे साल भर पढ़ाई करी और परीक्षा ना दे पाए, इस तरह का रहता है कि क्षण क्षण का फल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लिखा है कि तप का फल समाधि। अगर हमने जीवन भर साधना की और समाधि मरण नहीं कर पाए तो हमारी साधना अधूरी मानी जाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भावना भाना चाहिए कि मेरा अंत समाधि मरण तक पूर्वक हो। पर यदि किसी का समाधि मरण नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये भी नहीं समझना चाहिए कि उसका संसार बड़ा लंबा है या उसका धर्म ध्यान व्यर्थ हो गया। पढ़ाई की है, परीक्षा देते तो डिग्री मिलती, परीक्षा नहीं दिए, डिग्री नहीं मिली, पर ज्ञान तो मिला। जीवन भर अगर हम व्रत संयम तप आराधन करते हैं, कदाचित समाधि नहीं कर पाते, तो हमें क्या सोचना चाहिए? खुद के संदर्भ में तो ये सोचना चाहिए कि मैं समाधि पूर्वक ही जाऊं, अन्यथा मेरा व्रत अधूरा रह जाए। लेकिन कोई व्रत संयम का पालन करते हुए अगर बिना समाधि के गया है तो उसमें नकारात्मक सोचने की जगह ऐसा सोचना चाहिए कि वो कम से कम व्रत पाल के तो जिया, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। मुनियों के साथ भी ऐसा होता है कि समाधि न हो। सामान्य गृहस्थों की बात तो जाने दीजिए, शास्त्र के विधान अनुसार तो शुद्ध केवलियों को भी समाधि दुर्लभ है। तो इसका मतलब समाधि नहीं लिए तो जीवन भर की व्रत साधना निरर्थक हो गई। निरर्थक नहीं, पर जो वांछित परिणाम था वो नहीं मिला। तो होगी, आज नहीं कल हो। और हो सकता है एक जीव समाधि मरण करके गया, उसको 3 से 8 भाव मिल जाए, लग जाए। और ऐसा भी हो सकता है किसी का भवितव्य हो, बिना समाधि के गया, अभवान्तर में मोक्ष चले जाए। आगम में ऐसा बताते हैं कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, 608 जीव व्यवहार राशि में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत से मनुष्य विदेश क्षेत्र में जाकर मुनि बनकर केवली होते हैं। तो जितने मनुष्य यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएंगे वो मिथ्यात्व के साथ जाएंगे और असमाधि में जाएंगे। लेकिन मिथ्यात्व और असमाधि में मरने वाला भी भवान्तर में समाधि क्या केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अरे इनकी समाधि नहीं हुई, इनका जीवन व्यर्थ गया, ऐसा मत कहना। जो जाए, हमारे देश की एक परंपरा है, जिंदगी चाहे जैसी हो, मरणोपरांत तो उसे स्वर्गीय ही कहते हैं। तो कोई की समाधि हो ना हो, हम उसके प्रति सद्भाव रखें। खुद की समाधि की भावना भाए, और अपने परिवार में कोई परिजन है तो उनका भी समाधि हो, ऐसी भावना भाते हुए यथासंभव सहयोग करें। मैं समझ रहा हूँ ये प्रेमचंद जी कर्रापुर वालों का की बहू है, उन्हीं का परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ परिवार, बुंदेलखंड का एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार व्रती थे। और उनके व्रत की शुरुआत 1997 में मुझसे ही हुई थी। मैंने अपनी पिच्छी उन्हें दी थी। उन्हें जीवन भर अपना धर्माराधन किया। उनकी भावना तो थी, आजा देवेंद्र पर आजा, उनकी भावना तो थी कि मेरी समाधि हो। मेरे पास हमेशा कहते थे कि महाराज मुझे समाधि करनी है, और साधना भी करते थे, साधना भी करते थे। आचार्य महाराज के पास पहुँचे, बस समय नहीं आया तो भवितव्य की ही बात है, पर भावना भाना चाहिए। मैं मानता हूँ उनने अपने जीवन में जो कृत्य किया है उसका परिणाम उनको जरूर मिलेगा। इस बात को लेकर बिल्कुल भी मायूस न हो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते रहें। आज पिताजी की भावना बेटे ने पूरे की है, वो और फलीभूत हो। आशीर्वाद।
श्रीमान शिखर चंद जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अपूर्वा जैन गांधीनगर गुजरात। ओम नहीं है, अगला नाम बोलो। श्रीमान शिखर चंद जी शायद नहीं है। कुमारी अपूर्वा जैन गांधीनगर गुजरात, उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी विदिशा। कुमारी अपूर्वा जी नहीं शायद। मुकेश जी विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन सुसीमा दीदी सागर। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। मंच पर बैठे एलक जी छुल्लक जी को इच्छा में मैं विदिशा से मुकेश कुमार जैन मुनि सेवक सुनील मैम साहब एंड ग्रुप की ओर से सवाल करिए सीधे। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम कुंडलपुर गए थे तो वहाँ हमने देखा पंचकल्याणक के दौरान जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएँ आई उनके सिर पर केस नहीं थे, और अभी हम लोग जो देखते चले आ रहे हैं वो उनके सिर पर केस देखते चले आ रहे हैं, तो ये परिवर्तन अचानक क्यों आ गया? ये समझो उनके केस लोच के बाद केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने के बाद न केस नहीं मरते, तो आगम में ऐसा बताया है। अभी केस लोच किया, घंटे भर बाद केवल ज्ञान हो सकता है। आचार्य महाराज यही बताने के लिए ऐसा कहते हैं कि तुम लोगों ने एक देखा दूसरा भी देख लो। नमोस्ते नमोस्ते। बहन सुषमा देवी सागर अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहूँगा अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान विनोद कुमार जी कल्पना जैन अशोकनगर ईश्वरगढ़ वाले, इन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त, निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में ईडर से हमारे विनयकांत जी, छविली दास, शांति जी, सचिन जी, रिकिन रिया, कृष्णारी, परेश जी, कनिष्ठा, हितार्थ, दोषी परिवार ईडर, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित विनय जी और शांति जी को आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एन जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। इसी के साथ में सिद्धार्थ जी, उनको भी आमंत्रित करूंगा। वे आए विनय जी दोषी और शांति जी दोषी ईडर, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। बहन सुशील दीदी तैयार रहेंगी सागर, उसके बाद श्रीमान कुमारी अपूर्वा जैन, अच्छा कुमारी अपूर्वा जैन गांधीनगर गुजरात, उसके बाद बहन सुषमा दीदी सागर। ताली बजा के सम्मान करें आप सभी। अगली शंका के लिए तैयार रहेंगी कुमारी अपूर्वा जैन गांधीनगर गुजरात, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन सुषमा दीदी और साथ में डॉक्टर पंकज जी, सुनीता जी सिहोर। हेलो, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा महाराज जी, आधुनिक समय में परिवेश में जब कोई व्यक्ति प्रसिद्धि की ओर ऊपर अग्रसर होता जाता है तो निश्चित रूप से उसके आलोचक पैदा होते जाते हैं, और वो आलोचना जब करते हैं और उसके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचते हैं, और उसी दरमियान मैं आपके द्वारा बताए गए भावना योग का नित्य प्रतिदिन अनुसरण करता हूं और भावना योग करता हूं। उसमें कमांड आती है कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और उस स्थिति में जब हमको दिखता है कि कोई हमारा विरोध कर रहा है, हमारे विरोधाभास में है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या यही कमांड से हमारा काम हो जाएगा या हमारे लिए कुछ और करना चाहिए? मार्गदर्शन। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, कहीं आग लगी हो तो आप क्या करते हो? बोलो जी। क्या डालते हो? पानी डालते हैं। पेट्रोल तो नहीं डालते? नहीं। तो किसी के हृदय में ईर्ष्या की आग लगी है तो उस पर सद्भावना का भाव पानी डालो और अच्छे भाव से, हे प्रभु उसका मंगल हो, वो मेरे से आगे निकल जाए। जी महाराज जी, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, यही उसका मंगल होगा तो तुम्हारा मंगल हो ही जाएगा। एक बात बोलूं, पारसनाथ की मुक्ति से ज्यादा जरूरत कमठ की मुक्ति की है। क्या बोल रहा हूं? पारसनाथ से ज़्यादा कमठ की मुक्ति जरूरी है, क्योंकि जब तक कमठ रहेंगे उपसर्ग होते रहेंगे।
तो पार्श्वनाथ भगवान अपनी कमठ की ज़्यादा चिंता करते हैं, तेरा मंगल हो, जल्दी मंगल हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया। नमोस्तु कुमारी अपूर्वा जैन, गांधीनगर, गुजरात। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा सवाल ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा हर दिन मंदिर नहीं जा पाती है, तो हम लोग जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार मंदिर जा पाते हैं, तो क्या ऐसे में हम हमारे घर में जो एक छोटा सा स्थान होता है जिसे हम मंदिर का नाम देते हैं, क्या वहाँ पर हम अपने तीर्थंकर भगवान की मूर्ति को रख सकते हैं, जैसे मार्केट में भी मिलती है। मुझे पता है कि जिस तरीके से हम मंदिर में रखते हैं वैसे तो नहीं रख सकते मंत्र के द्वारा उसको करके, लेकिन क्या नॉर्मल रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अब मैं चाहूँगा पहले एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पूरे परिवार का अभिनंदन कर दें। ये कोई साधारण परिवार नहीं है। डॉक्टर पंकज जैन जगत के ख्यात नाम विद्वान, जिनकी एक ज़माने में तूती बस्ती थी, पंडित सागरमल जी विदिशा के सुपुत्र हैं। उनने जैन धर्म का डंका बजाया। एकांतवाद के निरसन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और वो लंबे समय तक शास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे। उससे उनका बहुत गहरा जुड़ाव था। मुझे प्रसन्नता है कि उनका बेटा पंकज उन्हीं की लाइन पे चल रहा है और उस तीसरी पीढ़ी में भी उसका अंश देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही लगे रहो। और जो सवाल किया है कि हम मंदिर का काम घर में कर ले तो कैसा होगा, मेरी राय में मंदिर का काम मंदिर में ही उचित होगा, घर में नहीं, क्योंकि घर घर है, मंदिर नहीं। इसलिए मंदिर को घर मत बनाओ और घर में मंदिर मत लाओ। हाँ, घर में अगर एक कक्ष आपका ऐसा है जो पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस कक्ष में आप जिनवानी रख सकते हो, वहाँ बैठ के पूजा पाठ कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो। प्रतिमाएं नहीं रखना। हमारी प्रतिमाएं पूज्य प्रतीक है, वो शोकेस में रखे जाने वाली वस्तु नहीं। समझ गए? उनको जब भी हम करें तो प्रतिष्ठा करके ही रखें। अप्रतिष्ठित कोई भी देव प्रतिमा अपने घरों में नहीं रखनी चाहिए, इसमें अनिष्ट की भी संभावना है। फिर महाराज क्या करें? तो पहली कोशिश करो, कितनी भी दूरी हो, साधन वाले लोगों के लिए दूरी दूरी नहीं दिखनी चाहिए। जिनको घर से, जिनका घर मंदिर से दूर हो, वो 2 काम करे। या तो घर के पास मंदिर बनाने की व्यवस्था करें या मंदिर के पास घर बसाने का प्रयास करें। ये भावना भाई रोज। और जब तक नहीं हो पाता तब तक वर्चुअली दर्शन करके काम चलाए, लेकिन ऐसी देव प्रतिमा स्थापित करना उचित नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। बहन सुशीमा दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुड़ायतन ट्रस्टी श्रीमान विपिन जी सिंगई, अशोक नगर। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में सत वंदन, सत नमन। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा। पूज्य श्री, हमारी छोटी बहन का एक प्रश्न है कि वर्ष में उनका देव दर्शन का हमेशा नियम है जीवन पर्यंत के लिए, कभी लेकिन ऐसा वर्ष में 1 आध बार ऐसा मौका आ जाता है कि उनको देव दर्शन नहीं मिलता है, तो भोजन पानी के लिए क्या करना? ऐसा कहा कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, एक दिन भूख लगी सो खा लिया। नहीं, वो करती तो नहीं है, लेकिन वो तो जब नहीं होता तो नियम है, नहीं होता उस दिन भोजन मत करो, भूखे रहो। नियम को निष्ठापूर्वक निभाओ। इतना ढील करोगे तो नियम का मजा नहीं। ध्यान रखना, स्वयं को नियमों के अनुसार ढालो, नियमों को अपने अनुसार मत ढालो। समझ गए? उनके घर में कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है उनके लिए, अकेली है वो। अकेली तो 1 आध दिन बिना खाए नहीं चल सकता। 2-4 प्राण दिन नहीं, नियम निभाना चाहिए। गुड़ायतन ट्रस्टी श्रीमान विपिन जी सिंगई, अशोक नगर। उसके बाद रांची जिले के कश्मार गांव के शराक क्षेत्र के जैन समाज के समस्त शराक बंधु अमित जी के साथ गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामी, पूरे सिंगई परिवार का नमोस्तु।
गुरुदेव, आज की वर्तमान की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, या मैं समस्त बच्चों के लिए प्रश्न चाहता हूँ कि इन्हें वर्तमान में इतनी अर्थयुग, भौतिक युग है कि इन्हें धर्म से जोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ऐसा गुरुदेव सरल उपाय बताएं कि बच्चों को हम धर्म से जोड़े रहें और उच्च शिक्षा के लिए हमें क्या मार्गदर्शन? कुछ मत करो, माँ बाप खुद आए तो अपने साथ बच्चों को बचपन से ही गुरुओं के पास लाना शुरू करें, और बड़े होने पर भी ये तय कर ले कि साल में एक बार गुरु के पास जाना ही। जब उनका गुरुओं से जुड़ाव होगा तो भटकाव कभी होगा ही नहीं, समझ गए। और इसके साथ साथ उन्हें तत्वोपदेश हमेशा मिलते रहे। हर बच्चे को तत्व ज्ञान होना चाहिए। उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, इस संसार में फंसा हुआ हूँ, मेरे दुखों का कारण मेरे मन में पलने वाला अज्ञान है, मोह है। ये मेरा मोह, मेरे मन का अज्ञान मुझे दुखी कराता है, दुखी बनाता है। इसका मैं तभी निवारण कर पाऊँगा जब मेरे अंदर धर्म होगा। तत्व ज्ञान के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर, धर्माचरण के बल पर मैं अपने इस मोह का निवारण कर सकता हूँ, और मोह निवारण में ही दुखों का विनाश होगा। ये समझ अगर बच्चों के हृदय में आ जाए, उनको समझ में आ जाए सुख है क्या। बच्चों को एंजॉय की बात होती है, एंजॉय करना, एंजॉय करना। उनको ये समझाओ जॉय हकीकत में है क्या। एंजॉय नहीं, इनजॉय की बात सिखा दो, समझा दो। असली सुख कहाँ है, ये बात अगर बच्चे के दिल दिमाग में अच्छे से बैठा दी जाए तो बच्चों में भटकाव नहीं होगा। पर गलती माँ बाप की है। आप पूरी शिक्षा भौतिक सुखों को पाने की कर देते हैं। आपकी पूरी तैयारी उन्हीं भोगों में संलिप्त करने की होती है। बाद में कहते बेटे ये मत करो, बेटे वो मत करो। तो जिम्मेदार कौन है, बच्चे की उनके माँ बाप? माँ बाप। धर्म के मूल तत्व को समझाने की जरूरत है। वो समझ ले तो कहीं भी क्यों न चला जाए, भटकाव नहीं हो सकता। नमस्ते। रांची जिले के कशमार गांव के समस्त शराब बंधु अमित जी के साथ उसके बाद तैयार लेंगे। पुरुलिया जिले के शुद्रा बांध के समस्त शराब बंधु, रांची जिले के कशमार के सभी शराब बंधु एक साथ खड़े हो जावे। अमित जी प्रश्न रखेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे। पुरुलिया जिले के शुद्रा बांध के समस्त शराब बंधु। महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी अमित जी नहीं पहुँचे हैं, मैं उनका बाबा बोल रहा हूँ। महाराज जी ये कासमार ग्राम से आए हैं। उस क्षेत्र में 18 ग्राम है, ये मंदिर से वंचित हैं। खूंटी बहुत दूर पड़ता है, इन लोगों का मंदिर दर्शन नहीं हो पाता है। इनकी भावना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे सराग क्षेत्र में 2-1 मंदिर अवश्य बनना चाहिए। और इनकी और एक भावना है महाराज जी कि माला जो होती है 108 ही क्यों होती है। नमकार मंत्र जपने के लिए कहा जाता है तो उसमें 108 ही दाना क्यों होती है। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। कासमार, ये एक तो पेटरवार कासमार है, खूंटी कासमार। खूंटी कासमार महाराज जी। कितने परिवार है वहाँ? कासमार एक कितने परिवार? 60 परिवार कासमार में है। उसके बाद बगल में कोरला है, हासा, गजगा, ऐसे 18 गांव है महाराज जी उधर सराग के। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। चूँकि ये लोग आज विलम्ब से आए हैं, अलग से बात करें। निश्चित जिन जिन गांवों में मंदिर नहीं है और वहाँ के लोग भगवान की सेवा पूजा करने को तैयार हों, तो मैं चाहूँगा हर जगह मंदिर बने। और इस मंच से मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ, हम अपने सराग भाइयों के सर्वतोमुखी विकास के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहे हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार का सहयोग देना है तो वो गुणायतन से संपर्क करे, और जो संपूर्ण मंदिर बनवाने की भावना रखते हैं वो भी कार्य करे। ये अपने आप में एक बहुत पुण्य का कार्य होगा। मैं तो समझता हूँ
हम 100 मंदिर बना दे वो एक तरफ, और हम 100 साधर्मी को जैनी बना दे वो उससे बड़ा है। हमें ये समझ कर चलना चाहिए। तो इन लोगों को हमें वापस मुख्य धारा में जोड़ना है। विगत 10 दिनों से, निरंतर 10-12 दिनों से ये लोग आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ इन लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूँ। इन्हें केवल ज्ञान की जरूरत है, संसर्ग की जरूरत है, सानिध्य की जरूरत है। ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इन्हें हमें अब आगे बढ़ाना है। जो माला फेरने में 108 बार ही क्यों करते हैं? 108 अंक ब्रह्म का प्रतीक है। 108 अंक की कई विशेषताएं। थोड़ा कॉपी पेन दीजिएगा रफ। देखिए, अभी मैंने पहले बोला 108 ब्रह्म का प्रतीक है, तो मेरी तरफ ब्रह्म शब्द लिख कर देखिएगा। जो हिंदी में ब्रह्म में 4 अक्षर हैं, ब, र, ह और म। दिख रहा आप लोगों को? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जूम करो, दिख गया? अब ये ब, र, ह, म है, इसको हिंदी में हम चलते हैं, जूम रखो, हिंदी में करते हैं तो क से ब तक आएंगे तो कितना नंबर आएगा? देखो, आप लोगों को हिंदी की परीक्षा हो रही। क से ब तक आएंगे तो कितना होगा? काका गए यहाँ, बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23। कितना लिखा है हमने? 23। ठीक है। इसके बाद र तक जाएंगे तो ब के बाद भ, फिर म, फिर य, फिर र, तो कितना बढ़ गया? 23 और 4 27। कितना हुआ? 27। कितना हो गया? दिख रहा है 27? जूम करो भाई, दिख गया? इसके बाद ह है तो ह कितना होगा? र के बाद ल, व, श, 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 ह, तो ये कितना हो गया? 33। कितना हुआ? 33। अब म है ना, म कौन सा अक्षर है? 25। अब इस सबको जोड़ो, 23, 27, 20, 33 और 25, टोटल कितना हुआ? 108। समझ में आ गया? तो ये 108 किसका प्रतीक है? ब्रह्म का। ब्रह्म का प्रतीक है। समझ गए? और हम 108 को हम मन वचन काय से 24 घंटे में 108 प्रकार से समरम समारम आरम मन वस्तन कीने पारम कृतकार्य तनुमोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर कर 108 प्रकार से पापों का नाश करते हैं। इसके लिए भी हम पापों का बंध करते हैं, तो सब प्रकार के अर्जित पापों का विनाश करने के लिए 108 बार हम जाप करते हैं। 108 का तीसरा कारण है 27 ग्रह है, नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह माने जाते हैं लोक में। 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, तो 27 गुणित 4 बराबर 108। इन सब ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप नष्ट हो जाए, इसलिए 108 जपने से सब हो जाता है। नमोस्तु महाराज। समझ गए? तो 108 जपने से ये सारा काम हमारा हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ये 108 की महिमा है। ठीक है, चलिए तैयार रहेंगे। पुरुलिया जिले के सुधरा बांध के समस्त सराग बंधु, उसके बाद तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मेला वलीखोन वहीनपुर ग्राम के समस्त सराग बंधु। बोलो। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, एलक चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, गांव वाला का ये प्रश्न है, मंदिर में 2 धातु की प्रतिमा हो और उसमें एक धातु की
अभिषेक, एक प्रतिमा की अभिषेक किया जाए या दोनों प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए? एक का, अगर दोनों धातु की छोटी प्रतिमा है तो दोनों का करो, अथवा एक का प्रक्षाल करो, एक का अभिषेक करो। जी महाराज। और महाराज जी दूसरा प्रश्न ये है कि महिलाएं अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती क्योंकि महिलाओं की अभिषेक की योग्यता नहीं है। अभिषेक करने का काम पुरुषों का है, समझ गए? ये एक व्यवस्था है। हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ है, 18,000 शील के स्वामी हैं, और शील के हिसाब से हमें किसी की प्रतिकृति का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। महिलाएं अगर स्पर्श करेगी तो महिलाओं के शील में भी दोष लग सकता है, इसलिए महिलाओं का विधान नहीं है, पुरुषों का विधान है, पुरुषों को ही करना चाहिए। तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मेला वाली कौन? एक सवाल और नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमें जो बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो बड़े होकर हम वो भूल क्यों जाते हैं? बचपन में जो शिक्षा दी जाती है बड़े होकर हम भूल क्यों जाते हैं? इसलिए कि हम पर दूसरों की हवा लग जाती है। संगति से हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। अच्छी संगति रखे तो ठीक होगा। तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मेला वाली खून मोहिनपुर गांव के समस्त सलाह बंधु, उसके बाद बड़ाईतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सुषमा जी खोरई। पूरे राजा मेला गांव के तरफ से और बांकुड़ा जिले की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम जिनेंद्र भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, परंतु मिथ्यात्व नहीं छूट रहा है। हम ऐसा क्या करें कि निडर होकर मिथ्यात्व का त्याग कर सके और धर्मों की प्रभावना कर सके? बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की। जिनेंद्र भगवान की प्रति श्रद्धा रखते हैं, मिथ्यात्व छूट नहीं पा रहा, तो मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, अंदर ज्ञान जगाओ, अपने आप मिथ्यात्व छूट जाएगा। हम लोग लोक में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरा अमुक से मोह भंग हो गया। एक शब्द का प्रयोग होता है ना, मोह भंग हो गया। अरे क्यों? पहले कल तक जिसके पीछे व्यक्ति पागल था, कोई घटना घटी और अब मेरा उससे मोह भंग हो गया, अब सामने वाला उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। कहते हैं सबके अनुभव में होगा, किसी न किसी से किसी न किसी का मोह भंग भी हुआ होगा। तो ये मोह भंग कब होता है? जब हम उसे समझते कुछ है और वो निकलता कुछ है, तो मोह भंग हो जाता है ना। उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है। किसी को बहुत अच्छा मानते थे और वो अंदर से बुरा निकल जाए, अरे यार ये तो गड़बड़ है, मोह भंग हो गया ना। तो हम समझते कुछ और होता कुछ है, यानी जब व्यक्ति की या वस्तु की असलियत का पता चलता है तो मोह भंग हो जाता है। ऐसी अपनी आत्मा के स्वरूप का सही बोध होगा, हमारा मोह भंग होगा, और मोह का भंग होना ही मिथ्यात्व छूटना है। तो ज्ञान पाओ, ज्ञान का अर्जन करो, स्वाध्याय करो, जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है और विश्व व्यवस्था में मेरी क्या भूमिका है। अपने आप मोह खत्म होगा। ज्ञान ही हमारे जीवन के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसलिए हमेशा ज्ञान का अभ्यास करो। आप लोग शराब कुल में जन्म लिए तो जन्म से तो आपको ये संस्कार मिल गए जो जैनों के होते हैं, लेकिन जब तक अपने हृदय में जैनत्व को स्थापित नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आपको जैनत्व का ज्ञान होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। बड़ाईतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सुषमा जी खोरई। महाराज श्री को नमोस्तु, एलब जी छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री सिद्ध शक्र विधान की ऐसी क्या महिमा है कि पूरी परिवार के साथ आपके सानिध्य में मंडल लेकर विधान के भाव बनाए, पूरी योजना बना ली, आने जाने के टिकट बना लिए, लेकिन ऐसा निमित्त आ जाता है कि आते हुए भी आना चाहते हुए भी फिर भी नहीं आ पाते। दूसरा, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पूरे परिवार के साथ विधान करने के भाव होते हैं लेकिन मंडल नहीं मिल पाता। महाराज श्री समाधान कीजिए। ये बहुत दुर्लभ है।
मैंने एक दिन कहा था कि धर्म के कार्य के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा। अनुकूल सामग्री मिले, शरीर में हिम्मत हो, सत्व हो, संयोग अनुकूल हो और इनके साथ श्रद्धा हो तो तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम सोचो कि हम बुक करा लिए, नाम लिखा दिए, हमारे द्वारा काम हो गया, ऐसा असंभव। ये तो अक्सर देखते हैं। सिद्ध चक्र विधान में 108 मंडलीय विधान होना था, 112 रजिस्टर्ड नाम थे और 8-10 वेटिंग में थे। नतीजा ऐसा हुआ, आज ही मुझे जानकारी दी, महाराज जी बहुत से कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर रिप्लेस भी हो गए। अभी तो शायद गुंजाइश नहीं है। कल ही जो घटना परसों घटी मनोज भाई की, उनके ही 5 मंडल थे। ऐसे कैंसिल होता है, छूटता है। कब किसका छूट जाए कोई पता नहीं, और कब किसके भाग्य में आ जाए ये भी पता नहीं। कभी कभी बिल्ली के भाग से सीका टूट जाता है। इसलिए अभी भी मैं तो कहूँगा, गुंजाइश है, क्या है खबर? हाँ है, 2-3 मंडल बच्चे हैं, बता रहे हैं, जिनको स्थान लेना है, जो वंचित हैं वो ले सकते हैं। ये तो घटते बढ़ते रहेंगे। 52 गजा में 84 मंडली विधान होना था और 84 मंडली विधान में 106 नाम आ गए थे। और विधान के 2 दिन पहले 67 नाम बचे थे। 106 में कईयों के साथ ऐसा संयोग बना, 2 दिन पहले 67 बचे। हालांकि बाद में 84 पूरे हो गए, बल्कि 1-2 लोग वंचित रहे। तो ये चीज़ें उलटफेर होता रहता है। जितने लोगों ने विधान में अपनी सहभागिता दी है, भैया जी ने 2 दिन उन सबका सक्रियकरण करा दिया। जिनका सक्रियकरण संकल्प विधि संपन्न नहीं हुआ, वो कार्यालय से संपर्क कर ले, उनको ऑनलाइन करा दिया जाए, ताकि ये अलाय बलाय टल जाए और व्यवधान से बच जाओ। उनको भारी पीड़ा होती है जब महीनों सालों से तैयारी होती है और इन मौके पे अड़चन आ जाती है। आज 9 तारीख हो गए, अब तो 10 दिन ही बचे हैं। इसलिए जो रह गए वो कल तक अपना करा सकते हैं, ताकि इस अवधि में कोई सूतक पातक का संयोग न बने और आप इसका भरपूर लाभ ले सकें। ये बहुत विशेष अनुष्ठान है, सबको इसका लाभ मिलते रहना चाहिए। और जो अभी मान लो नाम पूरे भी हो जाएं तो भी उनको वेटिंग में ले लेना चाहिए। यदि अवसर मिले तो मंडल, और मंडल ना मिले तो आ जाएं। हम मंडप में तो विधान कर ही लेंगे, अपना लाभ उठा लेंगे। सभी के लिए सूचना है कि जो भी मंडल पुण्याजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आपका पुण्य जगह अपने मंडल को आरक्षित करा के परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में। मुझे जैसे जानकारी दी गई, मंडल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक फायदा आपको घर बैठे मिल सकता है। जैसा बहुत लोग हर वर्ष अपने घरों में ऑनलाइन विधान करते हैं, इस बार भी आपको ऑनलाइन विधान करने की अनुकूलता जरूर मिलेगी। जो यहाँ आके कर पा रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठे भी इसका लाभ हमेशा की तरह लेते रहे, ऐसा प्रयास करना। क्योंकि जैसी मुझे जानकारी है, ज़्यादा लोगों को नो तो नहीं तो तुम्हारी व्यवस्थाएं में तुम परेशान हो जाओगे। यहाँ लगभग फुल है, मुझे उधर से इशारा मिल रहा है कि व्यवस्थाएं फुल है। फिर भी जिनको करना है वो संपर्क करके बनाए रखे। कब किसके भाग्य में क्या जग जाए कहा नहीं जाता। और आइए अगली शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी मनोज भैया, ललितपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैना सुंदरी ने अपने भक्ति के बल पर अपने पति का कुष्ठ रोग दूर किया। मैं ये जानना चाहता हूँ,
मैना सुंदरी ने पूर्व भाव में ऐसा क्या किया था कि उसका संयोग कोड़ीपति के साथ हुआ? शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि मैना सुंदरी का पति कोढ़ी क्यों बना, और हमें पढ़ने से, उसमें पढ़ने से फायदा भी नहीं। जैसे सबका है, सीता जी का है, सबका है, सब पूर्व भाव हो चाहे नहीं हो, जान के भी क्या करेंगे? हमें गलती को नहीं, अच्छाई को देखना चाहिए कि मैना सुंदरी के किस काम पाप से कोढ़ी पति मिला, मुझे इससे कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो इस बात की बात है कि मैना सुंदरी के प्रताप से कोढ़ी भी कामदेव बन गया। इसे समझो और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के सदन में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं को उस इच्छामी के साथ निवेदन है। क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलता है मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दीपावली के पर्व पर सभी बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। कोई मिठाई बांटते हैं, कोई दीप जलाते हैं, परंतु कुछ लोग इस पर्व पर पटाखे भी चलाते हैं। उसके बाद पर्व के बाद प्राय खबरें आती हैं कि किसी का हाथ जल गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है वातावरण में। तो महाराज जी, किस तरह से पटाखे चलाने से बचें, इससे क्या हानि है? देखिए, आतिशबाजी का मतलब क्या है? रुपयों जल में आग लगा के ताली बजाना, और क्या है? ये घोर हिंसा है। सन 2000 में जब मिलेनियम मनाया गया, उसके बाद अशोक नगर का एक युवक मेरे पास आया, देखा तो एक आंख बिल्कुल अलग थी, पट्टी चली। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पाप का फल मिल गया। बोले क्या किया? बोले महाराज मिलेनियम में सब में अनारदाना जलाया, मैं भी अनारदाना जलाया, बहुत देर तक जला नहीं, झांका, फट से जल गया। एक आंख चले गई, पत्थर की एक आंख लग गई। पूरी जिंदगी कईयों की तबाह होती है, जो इसका प्रयोग करते उनकी भी, और उनके निमित्त से पशु पक्षी मूक प्राणियों, कई गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में भी हलचल हो जाती है, और प्रदूषण तो फैलता ही फैलता है। ऐसे कृत्य हमें कतई नहीं करने चाहिए, इनसे बच करके रखना चाहिए। इस तरह के शोर गुल में कुछ सार नहीं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, तो हम उसमें किसी को क्यों उजाड़ें? जिन्हें भी इस तरह का त्यौहार मनाना है, तो हम तो यही कहेंगे, दीप जलाओ, प्रकाश फैलाओ। और सबसे अच्छा है, अच्छी दीपावली मनानी है तो दीपावली के दिन अपने घर में जोत जलाने के साथ अपने बच्चों को अपने साथ लेना, किसी स्लम एरिया में चले जाना और वहाँ जाकर देखना किस घर में दिया न जला हो, किस घर में मिठाई न बना हो। वहाँ जाकर दिया जला देना, उनको मिठाई खिला देना, उनके माथे पर तिलक लगा देना, देखो क्या आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा 2018 में जब हम रतलाम में थे तो मंदसौर के पाठशाला के बच्चों ने किया। उनने पाठशाला के बच्चों ने खुद जाके अपनी आतिशबाजी की जो से पैसे थे उनकी सेविंग की, और बच्चे स्लम एरिया में जाके ये काम किए। तो ये अनुकरणीय पहल है। हमें अच्छे कार्य में अपना समय, शक्ति, संसाधन लगाना चाहिए, नकारात्मक कार्यों में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। निवेदन है पूज्य एलक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। छोटा महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपने पूर्वजों की विनय के बारे में एक प्रसंग आता है कि जब पद्म पुराण में आता है कि जब वो एक जगह जाते हैं तो एक फोटो देखते हैं भगवान एक अपने पूर्वजों की, तो वहाँ पर उसकी विनय करते हैं। तो आज वर्तमान में किसी ने अपना पूर्व वैभव खोया है, उसकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार के उपाय संभव है? नमोस्तु महाराज जी। पूर्व वैभव खोया, उसकी प्राप्ति के लिए उपाय है आत्म वैभव पाओ। वैभव पा करके क्या पाओगे? पूर्व वैभव, खोए हुए वैभव को पाने के लिए अगर बात सोचोगे तो आकुलता और निदान, ये दो ही चीज़ें होंगी। आत्म वैभव को पाओ तो पुनः कभी खोएगा ना कुछ कर पाएंगे।
नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए संवेद शिखर तीर्थ की वंदना की भावना वर्षों से लोग अपने मन में संजोए रहते हैं, और जब संवेद शिखर आने का योग बनता है तो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी चढ़ने का भी एक प्रकार से मन में आकुलता, थोड़ा भय भी रहता है, किंतु एक दृढ़ संकल्प और प्रभु के प्रति आस्था का परिणाम होता है कि जैसे टोक पर पहुँचते हैं, इधर पार्श्वनाथ भगवान चौपड़ा कुंड में पहुँचते हैं तो आदि थकान गायब हो जाती है, और जैसे कुंथनाथ भगवान के टोक पर पहुँचते हैं और शीश टोकों का दर्शन करते हैं तो जो मन में एक भय और जो वह सब दूर हो जाता, अद्भुत ही आनंद झरने लगता है। ऐसा ही कुछ अनुभव जब हमने इस मूक माटी पढ़ना प्रारंभ किया था तो गुरुवर की लिखी हुई कृति है, हमें पढ़ना चाहिए, बहुत वर्षों से भावना थी, लेकिन जैसे ही मूक माटी पढ़ना प्रारंभ किया तो इन शिखरों की ऊंचाइयों जैसी कठिनाई महसूस होने लगी। फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रसंग उन टोकों के समान हमारे सामने आते रहे कि वहाँ पहुँचते ही एक आनंद की लहर उठने लगी, और वह संवेद शिखर और मूक माटी की एक तुलना होती चली गई। ऐसे ही मूक माटी में एक बहुत अच्छा प्रसंग कि एक मछली जो कूप में पड़ी हुई ऊपर आने को तरस रही थी, किंतु उसको कोई साथी नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे ऊपर आऊं। आखिर उसने अकेले ही ऊपर आने का मन बना लिया और अपने संगी साथी मछलियों के लिए उसने एक सूक्ति दी। 2 सूक्तियाँ यहाँ पर हैं, वो शायद आज प्रत्येक युवाओं के लिए बहुत ग्रहणीय हैं, और इसमें छुपा हुआ रहस्य आपके मुख से मिल जाएगा, शायद इनके जीवन में एक नई दिशा मिल जाएगी। जैसे एक कहा था, प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है। जीवन में व्यवधान आते हैं, किंतु हमें उनको किस तरह से सामना करें, कुछ नया हम प्राप्त कर सकें, पहली सूक्ति। दूसरा उसमें कहा है, या यूँ कहें से अंतिम समाधान को पाना है। दूसरा, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। अतः कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से बचाव कर, कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो विरलों में ही पाई जाती हैं। आज हम जब किसी व्यक्ति से या किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी से प्रभावित हो जाते हैं तो बात हम उसमें अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, लेकिन शायद उसमें बहुत कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जैसे फूल के साथ साथ अगर हम कांटों का ध्यान रखें तो फूल की सुगंध का भी पान कर सकते हो और कांटों से अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो हम अच्छाई के साथ साथ बुराई को देखना कितना जरूरी है, जिससे कि हमारा जीवन मोक्ष मार्ग या गृहस्थ आश्रम प्रशस्त हो सके। कृपया समाधान करने की कृपा करें। महाराज श्री ने बहुत ही अच्छी बात कही है, और ये जो बात आचार्य महाराज की पंक्तियों में है उसी में पूरी तरह प्रकट हो गई। और महाराज जी ने जो कहा, जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, मैं समझता हूँ अलग से उस पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज समय कम है। और महाराज से के इस प्रश्न को मैं और उपस्थित रखना चाहता हूँ, ताकि ये प्रश्न पर कल विस्तार से आज की नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिले
इसलिए मैं विराम देता हूँ, क्योंकि आगे कुछ और काम है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छाई को अपनाओ, बुराइयों से बचो। हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जो बुराइयों की सर्वथा अनदेखी करते हैं वो अपनी अच्छाइयों को उभार नहीं पाते हैं, और जो अच्छाइयों के चक्कर में बुराइयों के पीछे पड़ते हैं वे भी अच्छाइयों को अपना नहीं पाते हैं। अच्छाई का अनुकरण करना और बुराई से बचना, यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए।